नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रुड़की में प्रेम प्रसंग के चलते भाई ने अब बड़ी बहन को मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल पूरा ये मामला मंगलौर से बताया जा रहा, जहां पर मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक भाई ने अपनी ही सगी बहन की मौत के घाट उतार दिया। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिस वक्त घटना को अंजाम दिया गया उस समय घर में बहन और भाई मौजूद थे। वहीं मृतक की मां अपने मायके गई हुई थी। मां अगले दिन मौके पर पहुंची तो युवती की मृत अवस्था में पाया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पुलिस ने मृतक के भाई को घर से ही गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं एसपी का यह भी कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई में भी जुट गई है। दरअसल ये पूरा मामला रुड़की से है, जहां पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और पुलिस भाई ने बहन का गला रेतकर हत्या कर दी है। भाई ने बहन का गला रेतकर हत्या कर दी और इस पूरे मामले पर आपको बताते चले कि प्रेम प्रसंग के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। आपको बताते चलें कि पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। मलानपुरा कस्बे में कोतवाली मंगलौर क्षेत्र अंतर्गत एक युवती की उसके ही भाई के द्वारा हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर फील्ड यूनिट और हम सब लोग यहां आए हैं। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्राथमिक जानकारी यह मिली है कि उक्त युवती के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसके ही भाई के द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया है। फिर भी अन्य सभी संभावित पहलुओं से साक्ष्य संकलन और जानकारी जुटाई जाने की कोशिश की जा रही है। चमोली जिले जगह जगह आपको सरकारी टैग लगे निराश्रित गौवंश बाजारों में कचरा खाते हुए दिख जाएंगे। असल में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा इन गौवंशों की जगह जगह आवारा छोड़ दिया गया, जिस कारण इन्होंने बाजारों का रुख कर लिया, जहां इनकी वजह से बाजारों में ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई। तो वहीं कई बार इनके द्वारा लोगों और स्कूली बच्चों पर हमला करने की घटनाएं भी सामने आई। अब जिले की नए जिलाधिकारी ने इसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए इन टैग लगे निआश्रित पशुओं के मालिकों की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नगर क्षेत्रों में टैग लगे निआश्रित पशुओं और जगह जगह से फैले कूड़े को देखते हुए जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने अधिशासी अधिकारियों का जवाब तलब किया। जिलाधिकारी के क्षेत्र भ्रमण के दौरान देखा गया कि नगर क्षेत्र में टैग लगे पशु घूम रहे हैं और नगर क्षेत्र में फैले कूड़े को खा रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि चमोली से हैं, जहां पर बाजारों में टैग लगे जो पशु हैं वो लगातार इधर उधर घूम रहे हैं। सड़कों पर टैग लगे गौवंश लगातार नजर आते हैं और इस दौरान कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन पूरे मामले पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बाजारों में अब जो पशु हैं वो गौवंश घूम रहे हैं, जिससे लोगों को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है और साथ ही जिलाधिकारी ने कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं इस पूरे मामले पर। बताते चले कि जिलाधिकारी ने कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। दरअसल आवारा पशु जो हैं वो लगातार घूम रहे हैं गौवंश, जिसकी वजह से वो कचरा खाते हुए भी नजर आते हैं, साथ ही बाजारों में भी घूम रहे हैं और कई बार यहां पर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। सड़कों पर टैग लगे हुए जो पशु हैं वो लगातार घूम रहे हैं, जिससे आम जन को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। मंगलौर में युवती की हत्या से हड़कंप मच गया है।
आपको बताते चले कि हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा। जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने पुलिस को जानकारी दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची मंगलौर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। जांच के बाद इस मामले में बड़े भाई का छोटी बहन की हत्या करने का एंगल भी सामने आया और युवती की गला रेतकर भाई ने हत्या कर दी है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला मंगलौर से है, जहां पर युवती की हत्या का मामला सामने आया और हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बड़े भाई ने बहन की गला रेतकर हत्या कर दी है और फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल भी जारी है। पुलिस भी लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले की जांच जो है वो लगातार जारी है। बड़े भाई ने बहन की हत्या की, हत्या के कारणों का लगातार पता किया जा रहा। फिलहाल अभी तक कारण जो है वो अज्ञात बताए जा रहे हैं। बड़े भाई ने बहन की हत्या कर दी है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। खबर चमोली जिले से है, जहां पर जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जिला सभागार गोपेश्वर में पत्रकारों से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वांछित व्यक्ति तक पहुंचे। उनका यह प्रयास रहेगा कि सभी विभागों से आपसी सामंजस्य बनाकर जिले के विकास की प्राथमिकता और जन शिकायतों का कम समय पर निस्तारण करके आमजन को सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं का लाभ दे सके। उनका लाभ हर व्यक्ति को मिले, सीमांत क्षेत्र तक मिले और जितना भी विभाग हैं हमारे वो आपसी समन्वय से कार्य करें और समस्त जनता को चमोली योजनाओं का लाभ मिले और जो शिकायतें हैं पब्लिक की उसमें जल्दी रिस्पांस टाइम को कम करते हुए निराकरण किया जाए, यही मेरी प्राथमिकता है। नवनियुक्त जिलाधिकारी करमेंद्र सिंह ने जिले के कई सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों में हड़कंप मचा दी है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने कार्यालय में समय से उपस्थित रहें ताकि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। जिलाधिकारी ने इसकी चेतावनी भी दी और अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर हरिद्वार से है, जहां पर अनुपस्थित अधिकारियों को चेतावनी दी गई है और इस दौरान अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है और साथ ही अनुपस्थित अधिकारियों को बड़ी बड़ी चेतावनी भी दी गई है ताकि जो भी समय पर नहीं पहुंचते या फिर अनुपस्थित रहते हैं और उपस्थिति अपनी दर्ज करवाते हैं, उन पर जिलाधिकारी ने निरीक्षण भी किया और कड़े निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है। देखिए, मेरा ये दृढ़ मानना है कि अधिकारियों को जो समय नियत है समय से कार्यालय में आना चाहिए और समय से ही जो है कार्य संपन्न करना चाहिए। अगर अधिकारी समय से कार्यालय नहीं पहुंचेंगे तो उनका स्टाफ भी समय से नहीं पहुंचेगा। अगर स्टाफ समय से नहीं पहुंचेगा तो निश्चित तौर पे आम जनता को दिक्कत होगी। वो लोग आएंगे और कोई अधिकारी बैठा नहीं होगा तो उन्हें समस्या होगी। इसलिए मेरा मानना यह है कि सभी को समय से कार्यालय पहुंचना चाहिए और अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं आज 2-3 कार्यालयों में गया था। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार किसानों की समृद्धि के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार ने स्टाम्प शुल्क में प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण पर किसानों को अब स्टाम्प शुल्क अदा नहीं करना होगा। पहले यह सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस फैसले से किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जो ऋण जो पहले उपलब्ध होता था वो केवल 3 लाख का उपलब्ध होता था, जिस पर कोई किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता था और अब लिमिट है उसकी बढ़ा करके उन्होंने 5
लाख तक का कर दिया है, जिस पर कोई स्टाम्प शुल्क अब नहीं है। तो मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सरकार के द्वारा जो महिला किसानों को जो सहायता मिल रही है वो सभी बहनों के लिए लाभदायक है। चाहे उसमें बिना ब्याज का लोन हो, चाहे उपकरण खरीदने के लिए जो सहूलियत दी जा रही है उसमें भी छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। अब खेतों की सिंचाई के लिए नहरों के पानी पर लगने वाला सिंचाई कर भी माफ कर दिया गया है। किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत कृषि उपकरण खरीदने पर 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 2,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। सरकार ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए पहली बार मंडुए का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, जबकि गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य यानी SAP भी 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। प्रदेश में गेहूं खरीद पर किसानों को MSP पर 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। PM किसान सम्मान निधि के तहत आज राज्य के करीब 8 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। धामी सरकार का ये है संकल्प, सुखी रहे किसान, समृद्ध बने उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। चमोली के सुदूरवर्ती अटल उत्कृष्ट GIC कोटली में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर चल रहा ग्रामीणों का धरना 8वें दिन भी जारी है, लेकिन आंदोलनकारियों के बीच आज तक ना ही शिक्षा महकमे के कोई अधिकारी और कर्मचारीगण और ना ही सरकार के प्रतिनिधि क्षेत्रीय विधायक कुछ आश्वासन लेकर पहुंचे हैं, जिसमें पूरे उत्तरी कड़ाकोट पट्टी के दर्जनों गांवों की जनता में शासन प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त रोष बढ़ता जा रहा है। PTA के अध्यक्ष कल्पेश्वर रतूड़ी ने बताया कि अब उनके शांतिपूर्ण आंदोलन करने को लेकर कोई महत्व नहीं रह गया है। हम अपने बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ ज्यादा नहीं सहन कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलन के दूसरे चरण में भूख हड़ताल करने के लिए शासन प्रशासन ने मजबूर कर दिया है। वहीं मंगलवार को आमरण अनशन पर कोर्ट के प्रधान भूपेंद्र सिंह और चिरकुंड के प्रदीप सिंह बैठेंगे और क्रमिक अनशन भी अनवरत जारी करेंगे। जब हमारी जड़ इतनी कमजोर है तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अमूमन गरीब आदमी ही इस विद्यालय में पढ़ता है, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड हो, क्योंकि बच्चे तो इन्हीं के निकलेंगे, नेता के और अभिनेता के। बाकी तो हम तो वैसे ही गोबर डाल रहे हैं और गोबरी खा रहे हैं। इतना बड़ा स्टाफ, 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया सैलरी लेने वाला एक प्रवक्ता के बच्चे को आज पूछा जाना चाहिए कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है। विधायक से पूछा जाना चाहिए आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है। जो अध्यापकों का यहाँ से स्थानांतरण हुआ है, उनके स्थान पर प्रतिस्थानी न आने के वजह से सारे इंटर कॉलेज में हमारे यहाँ पर केवल 3 अध्यापकों के, मात्र 3 अध्यापकों के ही से इंटर कॉलेज का पठन पाठन कार्य चल रहा है, जिससे कि सारे बच्चों का व्यवधान और पठन पाठन में व्यवधान हो रहा है। इसलिए हमारे पूरे उत्तरी कड़ाकोट के 8 ग्राम सभाओं के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हम दिनांक 10 तक क्रमिक अनशन और दिनांक 10 से और अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की घोषणा की गई है। नवागत मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोड़े ने हरिद्वार के विकास भवन पहुंचकर अपना कार्यभार जो है वो ग्रहण किया। इस अवसर पर अधीनस्थ कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, उन्हें बुके भेंट की। कार्यभार ग्रहण करने के बाद CDO आकांक्षा कोड़े ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपनी प्राथमिकताएं भी साझा की। उन्होंने कहा कि सबसे पहले क्षेत्र का निरीक्षण किया जाएगा और क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने साथ ही यह भी बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हो रहे कार्यों का जायजा भी लिया जाएगा।
किया जाएगा और जो मूलभूत सुविधाएं हैं गांव वालों की, चाहे बिजली है, सड़क है, स्वास्थ्य है, पानी है, इन सभी पे गंभीरता से ध्यान भी दिया जाएगा और सभी डिपार्टमेंट के द्वारा सहयोग करके। और जो हमारे नरेगा है, एनआरएलएम है, किस तरीके से इसमें कार्य चल रहा है, तो अच्छे कार्य चल रहे हैं, जिस मानकों में हरिद्वार पीछे है उस पर फोकस किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि सभी मानकों में हरिद्वार जो है वो पहले नंबर पे आए। और साथ में जनता और जनप्रतिनिधि है, उनकी परेशानी सुनते हुए आपको बताते चले कि खबर हरिद्वार से है, जहां पर एक निजी होटल में उज्जवल धन निधि स्मॉल बैंक का वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में बैंक के अधिकारी, कर्मचारी और ग्राहकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ हुई है। मुख्य अतिथि के रूप में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुल सचिव सुनील कुमार ने समारोह की शोभा भी बढ़ाई, जिनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत भी किया। इसके बाद बैंक के प्रमुख अधिकारियों ने पिछले वित्तीय वर्ष की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया है। कार्यक्रम का समापन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और साथ ही रात्रि भोज के साथ हुआ, जहां सभी उपस्थित लोगों ने भरपूर आनंद लिया है। हमारी सरकार का एक स्टार्टअप के तहत जो कंसेप्ट दिया गया है कि कुछ हमारे जो लोग हैं, आम लोग हैं, अपने अपने क्षेत्रों में वो सरकार की सहायता करें। और सरकार की सहायता कैसे करेंगे कि जब अपने समाज के लोगों की वो सहायता करें। और उसमें दो तरह से हमारी जो निधि है वो लोगों के साथ जुड़ी हुई है। पहला तो जितने लोग उज्जवल धन निधि के मेंबर बनते हैं उन सबको मोटिवेट किया जाता है, उनको सिखाया जाता है ताकि वो बचत करें। जिस प्रकार से कोविड टाइम में हमने देखा कि लोगों को बड़ी दिक्कतें आई, बहुत प्रॉब्लम आई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन करके और साथ ही बुके देकर की गई है। कार्यक्रम में बैंक के कर्मचारी, ग्राहक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की आपको पता चले कि यहाँ पर हरिद्वार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर उज्ज्वला स्मॉल बैंक की तरफ से उज्ज्वला धन निधि स्मॉल बैंक उत्सव समापन का आयोजन किया गया था, जहां पर बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ यहां पर कई अधिकारीगण, कर्मचारी भी यहां पर मौके पर मौजूद रहे और साथ ही बुके देकर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो दीप प्रज्वलन के साथ की गई। साथ ही बड़ी संख्या में कर्मचारी, ग्राहक और साथ ही अधिकारीगण भी मौके पर पहुंचे थे। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि हरिद्वार से हैं, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में ग्राहक भी पहुंचे थे और ग्राहकों का धन्यवाद भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो दीप प्रज्वलित करके की गई है। आपको बताते चलें कि इस दौरान कई कर्मचारी भी मौजूद रहे। महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, देश के पूर्व गृह मंत्री और साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी संदीप तिवारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों ने शहीद स्मारक पार्क में उनकी प्रतिमा का माल्यार्पण करते हुए उन्हें साहित्यिक, सामाजिक एवं स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए योगदान को याद किया है। चमोली में नीले आसमान के लिए 5वें अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सप्ताह के तहत वायु प्रदूषण और इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव से निपटने और स्वस्थ रहने वाले वातावरण को बढ़ावा देने के लिए जरूरी उपायों के बारे में स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया है। वहीं जिला स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार अधिकारी उदय सिंह रावत ने बताया कि इस साल के थीम जो है वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण और अभी स्वच्छ हवा में निवेश करने के तहत वायु प्रदूषण से निपटने और स्वस्थ रहने वाले वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए स्कूली बच्चों को राजकीय इंटर कॉलेज मैठाड़ा के प्रांगण में एक जागरूकता कार्यक्रम किया गया है। और वायु प्रदूषण से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों के स्वास्थ्य में दुष्प्रभाव अधिक होता है। हम सब स्वस्थ समुदाय के लिए स्वच्छ हवा को बढ़ावा देने वाले उपायों के लिए अपने सक्रिय भागीदार निभाएंगे और सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
केदार घाटी के मैखंडा के ग्रामीणों ने गांव के मुख्य द्वार पर साइन बोर्ड जो है वो चिपकाकर बाहरी व्यक्तियों का गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी है। ग्रामीणों ने गांव के प्रवेश द्वार पर साइन बोर्ड लगाकर बाहरी फेरी वाले गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाते हुए कहा कि जो भी बाहरी व्यक्ति गांव में पकड़ा गया तो दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब रुद्रप्रयाग पुलिस ने इसको गंभीरता से संज्ञान लेते हुए क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने सहित आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव के अधिकांश पुरुष रोजगार के नजदीकी बाजारों में या फिर बाहर रोजगार के लिए जाते हैं। गांव में बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं अकेली रहती हैं। क्षेत्र में वर्तमान और पूर्व में हो रही आपराधिक घटनाओं से सुरक्षित रहने के लिए इस तरह के चेतावनी बोर्ड गांव में लगाए गए हैं ताकि बिना पुलिस सत्यापन के अपरिचित लोग गांव में प्रवेश न कर सकें। ये मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे गांव में क्या होता है कि हम सीजनली अपने घरों को छोड़ के जितने भी पुरुष होते हैं वो नीचे मार्केट में आ जाते हैं और गांव में सिर्फ महिलाएं रहती हैं। तो महिलाएं रहती हैं तो इस तरीके के बाहरी व्यक्ति जिनका सत्यापन नहीं है या जिनके पास कोई परिचय पत्र नहीं है, इस तरीके से लोग गांव में जाते हैं और गांव में गलत तरीके से महिलाओं को ठग के, और गांव में हमारे मंदिर होते हैं, मंदिरों में हमारे कभी भी ताले नहीं लगे होते हैं। किसी भी मंदिर में जो हमारे अपने मंदिर होते हैं, जो हमारे कुल देवता के मंदिर होते हैं, उनमें ताले नहीं होते हैं। और पूर्व में भी हमारे मंदिर में चोरी हुई है। हमारे पास हमारे संज्ञान में आया था, ये गुप्तकाशी कोतवाली क्षेत्र एरिया है। ये 6 जगह पे बोर्ड लगे हुए थे और ये चूंकि आपत्तिजनक थे और इनको हम जब हमारे संज्ञान में ये बातें आई हैं तो हमने इन बोर्डों को हटाने के लिए अपने जो है कर्मचारियों को भेजा है। और दूसरी चीज जो वहाँ के लोकल स्तर थे तो उनको जो वहाँ के जनप्रतिनिधि थे, ग्राम प्रधान थे, हमारे जो थाना प्रहरी होते हैं, उनके माध्यम से ये बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि ये किसी भी आपत्तिजनक, इस तरह से कोई आपत्तिजनक बोर्ड लगाने का अधिकारी नहीं है। जहां तक सत्यापन की बात आई है, पुलिस सत्यापन लगातार सत्यापन कर रही है। बताते चले कि बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आप साइन बोर्ड भी देख सकते हैं जहां पर सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के यहां पर निर्देश दिए गए हैं और इस दौरान चेतावनी देते हुए बाहरी और अपरिचित लोगों को गांव में प्रवेश के लिए वर्जित किया गया है और कार्रवाई की जाएगी अगर कोई भी परमिशन के बिना गांव में प्रवेश करता है। और साथ ही बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको चेतावनी बोर्ड भी दिखा रहे हैं जहां पर चेतावनी दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।